चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। पीसीबी ज़राए ने भारतीय मीडिया के दावे की तस्दीक कर दी। हाइब्रिड मुआहदे पर दस्तखत 1-2 दिन में होंगे। ऑफिशियल ऐलान आईसीसी की जानिब से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़र-तलाफ़ी का मुतालबा नहीं किया। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाक भारत क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गए। इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप के मैचेस कोलंबो में खेलेंगे। मजीद लिखा, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान फिर नाकाम। T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। साम अयूब के नाकाबिले शिकस्त 98 रन। रायगा जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रेजा हेंड्रिक्स के 63 गेंदों पर 117 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। वेंडी ड्यूसन ने 38 गेंदों पर 66 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से जहादात खान ने 2, अब्बास आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। बाबर आजम ने 31 और मोहम्मद इरफान खान ने 30 रन बनाए। रिजवान 11, तैयब ताहिर 6, उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है, जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। बाबर आजम ने T20 में नई तारीख रकम कर दी। करियर के तेज तरीन 11,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 11 रन मुकम्मल करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। 300 से कम इनिंग्स में कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले बैटर बन गए। बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली के रिकॉर्ड पाश कर दिए। मिलिट्री कोर्ट को सर्विलेंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाजत। फौजी अदालतों को 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने की इजाजत मिल गई। सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने बड़ा फैसला सुना दिया। कहा, जिन मुल्जमान को सजा में रियायत मिल सकती है वो लेकर रिहा किया जाए। जिनको रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेल मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। मदारिस बिल मंजूरी पर FATF रेटिंग में तब्दीली ला सकता है। कानून के तहत रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। ऐसे मफाद के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलकत के 8 एतराज़ात सामने आ गए। रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक पहले से मौजूद कवानीन का हवाला। दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। सदर ममलकत ने एतराज़ में मजीद कहा, नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। मदरसे हैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। JUIFA ने सदर के एतराज़ात हैरान कुन करार दे दिए। तर्जुमान असलम गौरी ने कहा, लगता है वाने सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सदर ममलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं आए। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं भेजे गए। जो भेजा गया उसका जवाब दे चुके। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बिल पर दस्तखत ना होना अफसोसनाक है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म ने आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने की ठान ली। शहबाज शरीफ का बिजली के निर्ख में कमी के लिए लाहे अमल बनाने का हुक्म। बिजली के पैदावारी मनसूबों के लाहे अमल पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को अपनी बिजली के मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। दूसरी तरफ हुकूमत का मज़ीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। मुआहदे ख़त्म करने से मज़ीद 300 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। There is a growing energy demand in Pakistan and solar is now becoming popular as an alternative.
लाहौर पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनेगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब की दौरा चीन में मसरूफियात जारी। मरियम नवाज का शंघाई में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे का दौरा। हुआवे की नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस बनाने पर ताउन की पेशकश। पंजाब में असैम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज की जीनियाती बीमारियों की दवासाज कंपनी BGI जेनोमिक्स की आमद। पंजाब हुकूमत और कंपनी के दरमियान कैंसर के इलाज में इश्तराक के MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला की BGI जेनोमिक्स के सदर से भी मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान का साथ दिया। स्पीकर से मिलने गया था, मुज़ाकरात के लिए नहीं। डायलॉग की खबरें गलत। हुकूमत राजी होगी तब मुज़ाकरात होंगे। PTA रहनुमा असद कैसर ने बातचीत की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुज़ाकरात बानी PTI की हिदायत के मुताबिक होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। स्पीकर के साथ हमशीरा की वफात पर सिर्फ ताज़ियत हुई। मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी साथ साथ नहीं चल सकते। एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम लिखा, आगे बढ़ना है तो अपने कंधे पर नया बोझ ना लादें। फौजी तंसीबात पर हमले करने वाले सियासी कारकुन नहीं हो सकते। अपोजिशन इत्तेहाद का 26 नवंबर मामले पर सख्त एहतजाज का फैसला। ऐवान के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका इजलास में बड़े फैसले। साहिबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माइनस बानी PTI वाले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उधर 24 नवंबर पर PTI का वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद के अस्पतालों को खत लिख दिया। 26 नवंबर की CCTV फुटेज और रिकॉर्ड मांग लिया। हकीकी आज़ादी हासिल करने तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, हुकूमत को पैगाम देता हूँ कि हमारे बहुत से लोग लापता हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर किए जाएँ। फ़ौज हमारी है और फ़ौज ने यहाँ रहना है। फ़ौज ने ही अवाम की हिफाजत करनी है। PTI एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ कत्ल की सील FIR सामने आ गई। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में सिंध रेंजर्स एहलकारों की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक वक़ुए का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। एहलकारों की शहादत बानी PTI के हुक्म और ईमा पर हुई। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखिल को खत लिखा, जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका। अब जजेस तैनाती में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ चुका। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजावीज़ भी इरसाल कर दी। मसनूई ज़हानत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तुर्की में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवानों को इस शोबे में तरबियत फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 11 करोड़ से ज़ायद इंटरनेट सारिफीन मौजूद है। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज है। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमहूरी आज़ादियाँ सल्ब करने से मसाइल हल नहीं होंगे। IPPs बंद होने का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। कराची एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ करते कार्गो तैयारे के एक इंजन में फनी खराबी हुई। पायलट ने मुतासरा तैयारे का एक इंजन बंद करके लैंड किया। उधर दुबई से कराची आने वाली परवाज में मुसाफिर को दिल का दौरा। तैयारा मेडिकल बुनियादों पर मुल्तान एयरपोर्ट पर उतार लिया गया।
मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, कई इलाकों में बारिश का इम्कान। बलाई इलाकों में जाड़े ने रंग जमा दिए, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। रस्तौर और स्कर्दू में सफ़ेद मोतियों की बरसात। रस्तौर में पारा -11 और स्कर्दू में -9 तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -6 और कल्लात में -5 रिकॉर्ड हुआ। चित्राल और दीर में दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता-इन जमात तक गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 6 और कराची में 12 तक आ गया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद जश्न जारी। नमाज जुमा के इज्तिमा के बाद लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। शाम की बुरी हुकूमत के वज़ीर आज़म अल बशीर दमिश्क पहुंच गए। शहरियों के साथ नमाज जुमा अदा की। उधर शाम की बुरी हुकूमत की दस्तूर और पार्लियामेंट को 3 माह के लिए मुअत्तल करने की तैयारी। आइन में तरमीम के लिए कमेटी की तश्कील। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का डे लाइट सेविंग टाइम के खात्मे पर जोर। कहा, डे लाइट सेविंग टाइम अमरीकियों के लिए नागवार और महंगा है। मेरी जमात डे लाइट सेविंग टाइम खत्म करने की कोशिश करेगी। फ्रांस का वज़ीर आज़म फिर तब्दील। फ्रांसीसी सदर ने 1 साल में 4था वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। नए वज़ीर आज़म के लिए सीनियर सियासतदान फ्रांसुआ बायरो को नामजद किया गया। पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म मिशेल बार्नियर को अदम एतमाद के जरिए हटाया था। क्रिकेटर इमाद वसीम ने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। रिटायरमेंट से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम में कहा, लीग्स और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूंगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र है, बहुत इज्जत और प्यार मिला।